नमस्कार दोस्तों। मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते एक विचार आया। सोचा विचार को आकार दूँ, स्वरूप दूँ, वीडियो बनाऊँ। क्यों किसी चीज़ को बार बार पढ़ना होता है? क्या रीज़न है? कहते हैं ना कि भाई कोई प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की तो उसे बार बार पढ़ो। बार बार उसे इसलिए पढ़ना होता है मेरी समझ से, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी प्रश्न को फॉर्म करता है, बनाता है, फॉर्मुलेट करता है, तब उस प्रश्न को अच्छा बनाने के लिए वो भी किसी भी चीज़ का प्रश्न हो, नेट का हो, जेआरएफ का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी विषय का हो, तो उसे बार बार उसने पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद उसे शब्दों के बीच में क्या लिखा है उसे पता चला होगा, और वो इसीलिए पता चला क्योंकि उसने उसे बाहर बाहर पढ़ा। तो शायद यही है कि बार बार इसलिए पढ़ा जाता है। तो किसी भी परीक्षा को क्लियर करना हो जिसमें ऑलरेडी सिलेबस हो, मैं यहाँ पर आईएएस या आईपीएस की एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा। मैं नेट, जेआरएफ, जो स्टेट लेवल की परीक्षा एग्ज़ाम्स होती हैं, मतलब पीएससी होती है, एमपी सेट हो गया, जी सेट हो गया, जीपीएससी हो गया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी जो हाई लेवल्स की एग्ज़ाम होती है जिसमें आप पीआई वगैरह बनते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। कुछ नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे क्लर्क हो गए, ओके, वहाँ पर अगर आप किसी भी परीक्षा को अगर आसानी से पास करना चाहते हैं कम मेहनत से, देखिए मेहनत दो तरह से होती है। एक तो किसी चीज़ को याद करो, उसे समझो और फिर परीक्षा दो, और एक होता है कि उसे रट्टा मारो और उसे आप क्लियर करो। यहाँ पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हम रट्टा ना मारकर हम उसे बार बार पढ़ें, याद रखने के लिए ना पढ़ें, समझने के लिए भी ना पढ़ें, बस बिना किसी गोल के उसे पढ़ें। जब हम उसे बार बार पढ़ेंगे और उसके बाद जब हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे, याद रखिएगा, पढ़ना इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं, नहीं तो पढ़ते पढ़ते वो परीक्षा पे तनाव डालेगा वो विचार। बस पढ़ें, और उसे ऐसे ही पढ़ने के बाद जब पेपर सॉल्यूशन करेंगे तब आप एग्ज़ामिनर की मेंटालिटी समझ पाएंगे।